बच्चों जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, हमने क्यूज को देखा हुआ था और क्यूज के रेलेवेंट डिस्कशन चल रही थी। और वहाँ मैंने ये कहा था कि क्यू को जब हम प्रायोरिटी क्यू पे चले गए थे और हमने उसमें कहा कि यहाँ हम असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं। तो वहाँ मैंने आपसे कहा था कि और काम भी हो सकता है। एक ये कि हम उसको अरेज के थ्रू कर लें, हम लिंक लिस्ट के थ्रू कर लें। और फिर हमने कहा जी कि हम इसको कर सकते हैं, एक और वे भी है जिसे हम हीप सॉर्ट कहते थे। और हीप सॉर्ट को करने के लिए हम क्यों उस पे करते हैं, वो भी मेरा ख्याल डिस्कस हो गया था कि यहाँ जो आपकी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर जो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, यहाँ आपके पास कम से कम टाइम लगता है आपके हीप सॉर्ट के अंदर। इसलिए हम प्रायोरिटी क्यू को इस्तेमाल करते हैं और हीप सॉर्ट के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि जी ये किस तरह से काम होता है और इसको समझते हैं और आप लोग जो है साथ इसको अप्लाई करेंगे। सिर्फ 1 मिनट। हाँ जी, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के ट्री होते हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास 2 काइंड्स के ट्री हैं। एक है फुल बाइनरी ट्री, एक है कंप्लीट बाइनरी ट्री। दोनों को हम समझेंगे। जो फुल बाइनरी ट्री है, हमारे पास उसमें आपकी नोड या लीफ जितने भी हैं, जिसे हम कहते हैं जी रूट नोड है, फिर कहते हैं जी हमारे पास ये पेरेंट है। हर किसी के एग्जैक्टली आपके पास 2 लीफ होते हैं, या तो होंगे या नहीं होंगे। जैसे देखें 4 को अगर आप देखना चाहते हैं रूट नोड को, आपके पास 1 और 3 है। 1 पे आप आ जाएंगे, आपके पास 2 एंड 16 है। 2 पे आ जाएंगे तो आपके पास 4 एंड 8 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपके पास कोई भी नोड ऐसी नहीं है जिस नोड के अंदर फॉर एग्जांपल 9 के बाद अगर हमने लेफ्ट साइड पे 6 अटैच नहीं किया हुआ। तो अगर आपके किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर आपकी तमाम नोड्स के पास एग्जैक्टली 2 आपके पास लीव्स अवेलेबल हों, उसे हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है फुल बाइनरी ट्री की है। सेकंड वन इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर आपके पास जो है वो जो लीव्स का वो सेम लेवल होता है और इनकी इंटरनल डिग्री 2 होती है। और एक और बात भी है, हीप के अंदर हम ये कहते हैं कि हीप आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है और जिसके हम फिलिंग करते हैं वो आपकी लेफ्ट टू राइट होती है। दोनों में डिफरेंस है। देखें फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैंने 2 के नीचे मैं लेफ्ट साइड पे 5 अटैच कर देता तो हम इसे कहते हैं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर अ, उस तरह से अगर इसको हम कंपैरिजन करते हैं फुल बाइनरी ट्री के लिए तो फिर इसे हम फुल बाइनरी ट्री नहीं कह सकते थे। फुल बाइनरी ट्री के लिए हमने कहा कि हर नोड के पास एग्जैक्टली 2 आपके पास लीफ होती हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए हमने कहा कि इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं और हमने कहा इंटरनल जो नोड्स हैं उनकी 2 डिग्री होती है। अगर आप इस बात को भी भूल जाएं तो आप जस्ट ये मेमोराइज रखें कि आपके पास इस सिनेरियो के अंदर जो आपकी फिलिंग होगी वो आपकी लेफ्ट टू राइट होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 है, उसमें 1 एंड 3 है, 1 एंड 2 एंड 16 है। अब मैं कोई एलिमेंट 9 के नीचे अटैच करूंगा तो वो मेरा कंप्लीट बाइनरी नहीं होगा। मैं 16 नीचे अटैच कर दूंगा, वो कंप्लीट बाइनरी नहीं होगा। अगर नहीं होगा फिर हम हीप सॉर्ट नहीं कर सकते। ओके, हीप के लिए जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी होता है और कहता जी कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, ये होना लाजमी है। एक उसने कह दी जब उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी उसने कहा थी कि तमाम जो आपके लेवल्स हैं वो फुल होने चाहिए एक्सेप्ट आपका जो लास्ट पॉसिबल लेवल है उसके अलावा। ओके, और फिर उसने कहा हम फिलिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, वो हम आगे बार बार देखेंगे कि हम लेफ्ट टू राइट फिलिंग कर रहे होंगे। दूसरा उसने कहा कि जी 2 तरह की हीप होती है, एक को हम कहते हैं मैक्स हीप, एक को हम कहते हैं मिन हीप। कहता है जी अगर हम मैक्स हीप की बात करेंगे तो जो आपका पेरेंट है
वो आपके बाकी चाइल्ड नोड से ज़्यादा होगा। उसका साइज़, उसका मतलब कि जो एलिमेंट है, जो कंटेंट आपने स्टोर किया है, वो उसके अंदर ज़्यादा होगा। जो रूट है, वो आपके पास जो है रूट एलिमेंट्स मैक्सिमम एलिमेंट होगा आपके मैक्स हीप के अंदर। ओके फाइन, जैसे नीचे हमारे पास गिवन है 8, 8 के नीचे 7 एंड 4 है और 5 एंड 2 है। जो 7 है वो आपके पास लेफ्ट एलिमेंट है, जो 4 है वो आपके पास राइट एलिमेंट है। इसको भी हमें फार्मूला गिवन होता है, हमने उस पे जाना हो, फॉर एग्जांपल आई जो है 8 जो है आपका आई इंडेक्स के ऊपर है, आई मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं आप, तो आप आ जाते हैं उसके लेफ्ट चाइल्ड के ऊपर। राइट पे जाने के लिए वही 2i जो मल्टीप्लाई किया प्लस 1, आगे फार्मूला देख लेते हैं हम। अच्छा, इसी तरह से आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है हीप की एरे की फॉर्म के अंदर। आपके पास फॉर एग्जांपल एक एरे गिवन है, आप उसका हीप बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे आप लोग? जैसे एलिमेंट गिवन था वैसे मैंने इंसर्ट कर दिया। 16 है, एक लेवल पहले कंप्लीट करेंगे। 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4 एंड 1, ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और जो रूट नोड है, जो मैंने पहले बात की, ये AFI है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है। लेफ्ट चाइल्ड जो है वो क्या है? मैंने कहा था मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 के साथ, 2 ऑफ आई इधर आ गया, और जो राइट के लिए 2 ऑफ आई प्लस 1, इस पे हम चले गए हैं राइट चाइल्ड के लिए। ये फार्मूला क्यों हमें चाहिए? हम आगे इस पे जब काम कर रहे होंगे तो हमें फार्मूला डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हम वहाँ मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हैं, इस पोजीशन के ऊपर आप लोग जो है एफ इस पे आप 2 के ऊपर है जहाँ आपका 14 लिखा हुआ है। अगर यहाँ से अगर आप पेरेंट नोड पे जाना चाहते हैं तो आप आई डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आप पेरेंट पे चले जाएंगे। सपोज आप 3 पे खड़े हैं, 3 को आप डिवाइड करेंगे 2 पे। अब यहाँ जो हमारे पास फार्मूला गिवन है, ये हमारे पास फ्लोर है। फ्लोर आपको ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आ जाती है 2.5, तो आप 2 कंसीडर करेंगे। आपके पास 2.7 आ जाती है, फिर भी आप 2 कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास यहाँ वैल्यू होती, यहाँ हमेशा आपकी 0.5 में आएगी मैक्सिमम। अगर आपके पास यहाँ फॉर एग्जांपल कुछ सीलिंग का फार्मूला होता फिर अब आप जा सकते थे, लेकिन यहाँ हीप के सिनेरियो के अंदर पेरेंट जाने के लिए आपको जो गिवन होगा वो आपने फ्लोर को ही यूज़ करना होगा। और जो हीप साइज़ की बात हो रही है, बहरहाल इससे हम आगे देखते हैं। ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। ये जो मैंने बात की है, ये 2 तरह की हीप्स होती हैं, एक मैक्स हीप है, एक आपके पास मिन हीप है। जो मैक्स हीप है उसका मैंने कह दिया है कि आपके पास जो पेरेंट नोड है वैल्यू है, वो ग्रेटर होती है अपने चाइल्ड नोड से। रूट हमेशा अपने लेफ्ट और राइट दोनों से ग्रेटर होगा। ठीक है, फिर जब हम चाइल्ड पे आ जाएंगे तो चाइल्ड भी फर्दर जो है वो रूट होगा, सॉरी, वो भी जो है वैल्यू उसकी भी ग्रेटर होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। ओके फाइन। अगर हम मिन हीप पे आ जाएं तो मिन के ऊपर ये होगा कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो रूट पे होगा, और जो बाकी उसके नीचे जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास जो है वो ग्रेटर होंगे। हम एग्जांपल में इसको समझेंगे। ओके जी, ये मैंने खुद सॉल्व किया है ताकि आप लोगों को जो है सॉल्व करके मैंने पिक्चर्स इंसर्ट की हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में प्रॉपर वे से आ जाएं। सबसे ऊपर लिखा हुआ मैक्स हीप के ऊपर कि पेरेंट आई फर्स्ट इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके चाइल्ड से। वो कहता है हमेशा ऐसा होगा, सिर्फ एक सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा। कहाँ? आपके रूट नोड के ऊपर, क्योंकि रूट के जो रूट नोड पे आ जाएंगे, रूट का फर्दर कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ एक्सेप्ट रूट नोड, कि रूट के अलावा बाकी हर जगह पे आपका ये काम इम्प्लीमेंट होगा। देखें, 70 पे हम खड़े थे, हमने कहा जो पेरेंट है वो ग्रेटर होना चाहिए 50 40, ये ग्रेटर है 50 पे। फॉर एग्जांपल आप आ गए हैं, इसके 2 चाइल्ड हैं, 45 हैं 35 हैं, 50 दोनों से ग्रेटर है। इस तरह से आप 45 पे हैं, 2 चाइल्ड हैं, 10 एंड 9 है, पेरेंट आपका दोनों से ग्रेटर है, तो ये आपका मैक्स आपका हीप है। ठीक है, ये जो बात हुई है एक्सेप्ट रूट नोड, अब रूट पे खड़े होंगे तो रूट के फर्दर ऊपर कोई पेरेंट नहीं है, इसलिए हमने कहा कि आपका एक्सेप्ट जो है उसके अलावा सब में ये सिनेरियो होगा। ये नीचे आपके पास एरे गिवन है 70 50 40 45 35 39। ये इसी ऑर्डर में लिया हुआ था कि जो आपका हीप जो है वो प्रॉपर बन जाए और किसी रूल को वायोलेट ना करे। हम आगे देखते हैं कि क्या इसके रूल्स होते हैं, कैसे वायोलेशन होती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, ये मिन हीप है।
मिन हीप उसके बिल्कुल रिवर्स है। हमने कहा जी कि जो आपका पेरेंट है वो आपका लेस होता है आपके चाइल्ड से, और फिर कहा जी एक्सेप्ट आपका रूट नोड देखें आपका 10 है, 10 जो है वो लेस देन है 15 और 19 से। जो 15 इस वक्त पेरेंट है ये स्मॉलर है 20 एंड 30 से। 20 आपका जो है वो पेरेंट है ये लेस देन है 23 एंड 45। और हर जगह पे हर सिनेरियो के अंदर आपको जो पेरेंट है वो आपको इसी तरह से नजर आएगा, इसी सीक्वेंस के अंदर। तो जो पेरेंट है वो स्मॉलर होगा आपके चाइल्ड से। तो ये दो टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, एक आपका मैक्स हीप है, एक मिन हीप है। अभी तक मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो पूछ ले, मैं रिवाइज कर देता हूँ। जब ज्वाइन करें माइक म्यूट रखा करें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अब आपने समझना है बड़ी तसल्ली के साथ, क्योंकि इसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। वही आपके पास मैक्स हीप गिवन है 70, 50, 40। मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 60। मुझे बताएं ये कहाँ इंसर्ट होगा? 16 पे, 39 पे, 35 पे, कहाँ इंसर्ट करूं? जिस बच्चे को पता है वो बता सकता है। लेफ्ट पे। किसके लेफ्ट पे? सर 39 के राइट पे। 39 के राइट पे। कोई और? सर 35 के साइड पे होगा, लेफ्ट पे। 35 के लेफ्ट पे होगा जी। और कोई? सर में भी सर 50 से पहले होगा। नहीं होगा। पहले होगा। और जी? हम क्या कहते हैं, ये तीन ऑप्शंस आ गए सर ये हैं। इंसर्ट नहीं होगा सर, मैक्स हीप में मेरे ख्याल में ये इंसर्ट ही नहीं होगा सर। इंसर्ट ही नहीं होगा। हाँ जी, कोई और जी? हमने सबसे पहले जब इसको स्टार्ट किया जो हमने दो कंडीशंस पढ़ी, मैंने कहा था जी सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। फिर मैंने कहा ये जो मैंने बात की इसका मतलब ये है कि आप हमेशा फिलिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट। आपने 45 पे फिलिंग की 10 और 9, इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपके पास इंडेक्स 5 टू आ जाता है 35 वाला। इसके राइट साइड पे 60 को फिल करेंगे, अभी जस्ट फिल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैक्स की प्रॉपर्टीज को। जस्ट फिलिंग की बात है कहाँ ये आएगा, तो ये आपका 35 की लेफ्ट साइड पे आएगा। क्योंकि अगर हम कहीं और इंसर्ट कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री की कंडीशन को वायलेट कर जाएगा। तो हम 35 की लेफ्ट साइड पे इसको इंसर्ट करेंगे। ओके, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हुआ क्या? ये मैंने इंसर्ट किया है, देखिए कहाँ इंसर्ट किया है। इसके बाद ये नीचे मैंने एरो लगाया हुआ है। 35 को मैंने यहाँ इंसर्ट किया। अब आप ये देख सकते हैं जब मैंने इसको यहाँ इंसर्ट किया तो क्या हुआ। अब आपके पास ये जो 35 है ये पेरेंट है, 60 आपके पास चाइल्ड है। इस मैक्स हीप के सिनेरियो के अंदर इस कंडीशन को वायोलेट कर रहा है, चाइल्ड जो है वो ग्रेटर है पेरेंट से। तो हम इसको स्वैप करेंगे, 35 नीचे आ जाएगा और जो 60 है वो 35 की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ सिनेरियो हो गया। मैं इसको नेक्स्ट में देखें, यहाँ ले आया हूँ। अब इधर जाके फिर आप फर्दर देखें क्या इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट क्या है 60 का 50 है, क्या जो पेरेंट है वो ग्रेटर देन 60 है? नहीं। फिर स्वैप करेंगे, किसको स्वैप करेंगे? इसको। 60 चला जाएगा 50 की प्लेस पे और ये आ जाएगा 50 की जगह पे। और फिर हम अगेन चेक करेंगे क्या ये जो आपका 50 है ये 45 ये लेफ्ट पे आएगा। ये मैंने साथ लिखा हुआ बाय मिस्टेक जो है वो राइट साइड पे मैंने वो एरो लगा दिया, तो ये 60 के लेफ्ट साइड पे आया, तो थोड़ी यहाँ 50 आ जाएगा तो उसके लेफ्ट साइड पे। अब फर्दर हम देखेंगे ये 60 है, या ऊपर जो है वो पेरेंट जो ग्रेटर है जो फाइन ग्रेटर है, तो यहाँ हमने उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से इंसर्शन हुई है। जो 60 था इंसर्ट होने के बाद अपनी उस पोजीशन पे चला गया है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि ये मैक्स हीप बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर इसमें कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना कि वो ग्रेटर या लेसर या दोनों जो भी नंबर हो वो बस पेरेंट्स से ग्रेटर नहीं होने चाहिए, ये बस की हमें केयर करनी है चीज की सिर्फ। हमने पेरेंट्स की देखना है और हमने क्योंकि ये कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है,
ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है वो हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया और हमने कहा उसकी हम फिलिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट। वो जो आप बात कर रहे हैं ना वो बीएसटी के अंदर होती है। वो जब कभी हम बीएसटी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। हीप के अंदर हमने इस चीज का ख्याल नहीं रखना, लेफ्ट ग्रेटर या राइट ग्रेटर वो बाद में हम देखते हैं। इसमें फिलहाल अभी तक आपने कोई ख्याल इस बात का नहीं रखना। राइट, थैंक यू। जी सब लोग साथ हैं? जी सर। जी सर। ठीक है जी। ओके 5 को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। 5 मैंने इंसर्ट किया, मुझे बताएं क्या मैंने सही इंसर्ट किया? जी सर सही किया इंसर्ट आपने। जी सर ठीक है सर। ओके 5 मैंने ठीक है जी। जहाँ 35 के बाद ही स्पेस बनती थी वहां 5 आना था, मैंने लगा दिया। ओके क्या 5 की पोजीशन कुछ चेंज होगी कि यहाँ जहाँ लगा दिया बिल्कुल ठीक है, इस पोजीशन में चेंज नहीं होगी? सर 5 को 9 के नीचे नहीं आना चाहिए। 5 को 9 के नीचे आना चाहिए, कैसे? नहीं सर, इस एल्गोरिथम के थ्रू तो अपनी अभी पोजीशन पे वो ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू उसके बाद ही इसका होगा कि अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो। ठीक है। जिस बच्चे ने कहा जी कि 9 के नीचे 5 आएगा, क्या बच्चे किस तरह से आप कहते हैं कि 9 के नीचे आएगा? सर जिस तरीके से हमने देखा कि लेफ्ट साइड पे जो है वो छोटा है, तो हम जैसे हमने 60 को पहले इंसर्ट किया था लेफ्ट साइड पे, तो इसी तरीके से 5 को अगर हम चेक करते हैं तो जिधर मिनिमम जाता था उधर नहीं होना था उस रूल के नहीं बच्चे अकॉर्डिंग। हम मिनिमम को देख ही नहीं रहे। हम जस्ट देख रहे हैं कि जो आपका पेरेंट है, पेरेंट आपका ग्रेटर होना चाहिए आपका चाइल्ड से। हमने कहा था जब भी एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे हम इन फिलिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो पहले हमने 35 जैसे देखो, मैं फिर वापस जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जिनको स्टिल समझ नहीं आई। ये मेरे पास एक गिवन था, ये ही मैक्स हीप पहले से जो यहाँ तक है मैक्स हीप बना हुआ है। अब आपके पास जो हम इन जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर जो इंसर्शन कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट आएगा हम 35 के लेफ्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं। हमें नहीं उससे अगर इसके एलिमेंट 1 है 2 है 80 है कुछ भी आ जाए, हमने 35 के लेफ्ट पे इंसर्ट कर देना, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कंडीशन होनी चाहिए। हमने इंसर्ट कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी सर सर मतलब ये कि हम पहले एक लेवल कंप्लीट करेंगे पूरा ट्री का, मतलब ये ट्री बना है इधर पे उसका पूरा हाँ लेवल जी, ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ पहले ये लेवल कंप्लीट फिर हम 9 के नीचे बाद में जाएंगे, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ एग्जैक्टली पहले हम इस कंप्लीट लेवल को देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, क्योंकि हम इन कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है उसको पहले फुलफिल करेंगे। हमने 60 को इंसर्ट किया, उसके बाद हमने देखा कि क्या जो पेरेंट्स ये ग्रेटर है कि स्मॉलर है। हमने कहा थी कि ये 35 के पेरेंट जो है वो स्मॉलर है, फिर हमने इसको रिप्लेस किया 35 के साथ, और फिर हमने 60 यहाँ आ गया था और देखा कि फर्दर जो पेरेंट है वो स्मॉलर है, चाइल्ड ग्रेटर है, उसको रिप्लेस किया उसके साथ। तो ये हम करते चले आए थे। इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट आ जाता है तो हमने इधर 10 9 कुछ नहीं देखना, हमने इसको लेवल देखना है कि ये 50 के राइट साइड जो स्पेस अवेलेबल है पहले इस लेवल को कंप्लीट करेंगे, यहाँ इंसर्ट करेंगे। तो हमने उसको वहां इंसर्ट कर दिया, और लकीली जो हमारे पास एलिमेंट था ऐसा एलिमेंट था कि ये बिल्कुल सही पोजीशन पे था, और इसको जो पेरेंट थे वो पहले से ही ऑलरेडी जो है मैक्सिमम है और ये जो है मिनिमम है, तो बिल्कुल सही पोजीशन पे ये इंसर्ट हुआ हुआ। ठीक है ओके इंसर्शन सर तक। एक क्वेश्चन। जी जी पूछ लें। सर लेट से अगर हमें एक और मतलब कि नोड इंसर्ट करनी पड़ जाए, जैसे ठीक है आपने अभी 50 पे हमने 60 और 35 दोनों 5 और बैक करिएगा सर एक बार। जैसे लेट से हमने 35 और 35 और 5 5 किए। दोनों दोनों को इंसर्ट कर दिया है। इसके ठीक है बाद अगर हमें कोई और नोड इंसर्ट करनी पड़े ठीक है तो उसको कहाँ पे करेंगे? लेट से 55 कहते हैं उनसे, वो हमें 39 के 55 लेफ्ट इंसर्ट। पे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है सर। तो उसके बाद आ ठीक है जाएगा तो 39 के राइट पे, उसके बाद वो आ जाएगा अगर 16 के लेफ्ट पे, उसके बाद आएगा वो 16 के राइट पे, तो ये पूरा आपका लेवल कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो एलिमेंट ठीक है आएगा वो सर। 10 के लेफ्ट पे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके इंसर्शन हमने कर ली जी, और समझ ली हमने कैसे इंसर्शन होती है। अब हम बात करते हैं डिलीशन की। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीशन हम करना चाहते हैं मैक्स की, जो आपके पास जो है मैक्सिमम एलिमेंट है वो रूट है,
उसको डिलीट करना चाहते हैं। हमेशा याद रखिएगा डिलीशन के केस के अंदर आपका जो लास्ट एलिमेंट है, जो लीफ है, वो शिफ्ट हो जाएगा रूट के ऊपर। यहाँ हमारे पास जो 10 है वो हमारे पास लीफ है, लास्ट एलिमेंट है, वो कहाँ शिफ्ट करेगा? वो शिफ्ट करेगा 50 के ऊपर, और उसके बाद हम फिर कंडीशंस को चेक करेंगे और जहां जहां उसकी पोजीशन बनेगी वहां वहां मूव करते चले जाएंगे। डिलीशन के सिनेरियो के अंदर हमेशा जो आपको डिलीशन है वो आपकी रूट नोड से होती है। अब देखें 50 को डिलीट किया, वो पोजीशन खाली हो गई है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। उसके अंदर मैंने क्या किया, 10 को उठाया, उसके अंदर मैंने डाल दिया, उसके अंदर मैंने इंसर्ट किया। अब देखें, अब आपके पास यहाँ 12 है, अब ये 10 है। अब आपने यहाँ कंडीशन चेक करनी है कि जो मैक्स हीप की है, इसके नीचे दो चाइल्ड हैं, एक 45 एक 35 है। तो आप ये देखेंगे इन दोनों में से वैल्यू ग्रेटर किसकी है? वैल्यू ग्रेटर है 45 की। मतलब ये है कि 45 रूट बनेगा और जो 10 है वो स्वैप होके 45 की प्लेस पे आ जाएगा, वो आ गया। ओके, उसके नीचे देखेंगे, इसके फर्दर नीचे दो चाइल्ड हैं, एक 33 है एक 16 है। दोनों में से हायर कौन सा है? हायर हमारे पास ये है 33। ओके, मतलब ये है कि 45 ऊपर और 33 नीचे, और इसी तरह से हम यहाँ आपके पास जो एलिमेंट आएगा 45 आ जाएगा और 12 है। इस तरह से हम कंडीशन चेक करते चले जाएंगे और हम लास्ट पे देखते हैं कि लास्ट पे आपके पास जो है वो 10 ऐसे मूव करता करता अपनी उस पोजीशन पे आ जाएगा जहां उसको होना चाहिए था। यहाँ को बात कंफ्यूज कर रही है तो पूछ ले मुझसे। जी सर, ये लेवल 2 में आके 33 आ जाएगा, जबकि 34 मौजूद है लेवल 2 के 35 के नीचे सर। तो ये ऐसे ही रहेगा सर, या इस 34 को भी हम लोग कुछ चेंज करेंगे? नहीं, उसको ऐसे रखेंगे। ये देखें, मैंने पीछे एरो बनाया हुआ था, ये देखें, हमने जो 10 था उसको रूट पे इंसर्ट कर दिया था, वो सबसे हमारे बिल्कुल एंड पे था, ये था, इसको हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया था, 50 को डिलीट कर दिया। अब इसके नीचे दो चाइल्ड हैं, एक 45 35 है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 45। मतलब क्या है कि हम 45 को रूट पे ले जाएंगे, 10 को 45 की जगह पे ले आएंगे। अब यहाँ 45 जगह 10 पड़ा हुआ है, यहाँ 45 है, अब ये 10 है, इसके नीचे दो चाइल्ड है, 33 है एक 16 है, ग्रेटर कौन सा है? 33। मतलब ये है कि 33 यहाँ चला जाएगा 45 की जगह पे, और यहाँ 10 पड़ा हुआ था वो 10 यहाँ आ जाएगा। अब नीचे क्या है? ये 12 है, तो 12 चला जाएगा ऊपर 10 की जगह पर, 10 नीचे आ जाएगा, और ये हमने किया। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर सिर्फ ग्रेटर चेक करना है या इक्विवेलेंस में भी कुछ हो सकता है केस है? सिर्फ ग्रेटर नहीं होगा, ऊपर बिल्कुल शिफ्टिंग जो बिल्कुल होगी? इक्विवेलेंस भी हो सकती है। अगर इक्वल हो पेरेंट इक्विवेलेंस के अगर सिनेरियो के अंदर हमने बस ये चेक करना है कि वो लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे रहे, राइट पे है तो राइट पे रहे। अगर फॉर एग्जांपल और पेरेंट और चाइल्ड दोनों इक्वल है, तब हमें बिल्कुल स्वैपिंग नहीं करनी होगी, मतलब। हाँ, स्वैपिंग नहीं करेंगे। हाँ, एक सिनेरियो आ जाता है, वो हम कभी एल्गोरिथम में देखते होते हैं, इन प्लेस कंसेप्ट आता है, वो हम बाद में देखेंगे वो, लेकिन मैक्स हीप के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होता वो जब हम कहीं सर्चिंग अप्लाई करते हैं तो उस सिनेरियो में कहीं हम अप्लाई करते हैं, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जहां वो आ जाएगा इक्वल, उसको वहां रहने देंगे। जी सर, वो सर्चिंग में बिल्कुल वो आता है, सिनेरियो सर्चिंग में आएगा, वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। जी इससे आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये कहाँ थे हम? ये हमारे पास जो है वो 35 का सपोज एक सिनेरियो बना हुआ है, ये मैंने कोई और एग्जांपल लगानी थी, किसे ही लगाया हुआ। ठीक है, अब हम देखें जी 45 को हमने डिलीट किया, अब क्या होगा बताएं जरा। 45 को मैंने डिलीट किया है, अब क्या होगा? सर फिर वही 10 10 रिप्लेस हो चला जाएगा जाएगा। उसकी जगह, ओके, 10 आ गया। और वहां से दूसरी लेन में आ जाएगा सर, राइट वाली लेन पे यूज होना शुरू हो जाएगी, 35 ऊपर आ जाएगा सर उसकी जगह, बिल्कुल ठीक है। फिर 34 हम जब भी डिलीट 10 करते हैं 34 की लोकेशन पे चला आपका जाएगा। मैक्स पे 45 रूट डिलीट हो गया, यहाँ जो आपका लास्ट एलिमेंट था स्वैप होकर रूट पे आ गया, यहाँ 10 आ गया। अब 10 आ गया, दोनों उसके चाइल्ड में देखेंगे ग्रेटर कौन सा है? 35 ग्रेटर था, तो यहाँ 35 आ गया, यहाँ आपका 10 आ गया। अब दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 25 या 34? 34, तो 34 यहाँ चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और ये आपके पास जो है वो अब एंड पे डिलीशन के बाद ये आपके पास एक शेप बनी है। क्लियर सबको? जी सर।
ठीक है जी। एक्सक्यूज मी जी सर। जी 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 सर मतलब कि रूल ये है डिलीशन में कि सिर्फ आप रूट नोड को डिलीट कर सकते हैं और किसी को डिलीट नहीं कर सकते, मतलब ये हुआ ऐसे ही है ना सर? मैक्स हीप के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें होता है इस तरह से ना, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ जी, मुझे एलिमेंट डिलीट करना है 34, ऐसा सिनेरियो भी बन जाता है। अगर ऐसा करना चाहें तो फिर भी हम स्वैपिंग जो है लास्ट एलिमेंट की ही 34 के साथ करनी है, और फिर उसके बाद कंडीशन को चेक करते चले जाएंगे। अगर कुछ नहीं बताया अच्छा हुआ यानी तो डिलीशन आप करेंगे हमेशा रूट से। राइट राइट, यानी ये 34 भी आ सकता है, ये यूज केस भी आ सकता है, मतलब ये। बिल्कुल आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिमिट लगा दी है कि जी आपने फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स 1 था, ये 2 था, 3, मैंने कहा 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट डिलीट करें, 34 अब डिलीट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ 12 के नीचे 10 था, तो अब 10 जो है 30 की जगह पे आएगा, 34 की जगह पे। और फिर आप देखेंगे कंडीशन को, अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो आपका फिर जो है वो 35 ही डिलीट होगा जो रूट नोड पे पड़ा हुआ। राइट राइट सर, राइट राइट। हाँ जी, अब हीप सॉर्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सर आपके काइंडली पास, ये ना सर प्लीज स्क्रीन ना फुल करते हैं आप, ज़्यादा सही नहीं आ रहा है। एक मिनट बच्चे, आप पहले बता देते, हमने इतना तो देख लिया। हाँ जी, अब देखिएगा ये हीप सॉर्ट की हम बात कर रहे हैं। आपके पास एक अरे गिवन है 15, 20, 7, 9 एंड 30, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल आपको कहा जी कि आप इसका मैक्स हीप बनाएं, जैसे हम पहले करते आए कर। सबसे पहला सिनेरियो हमने देखा, हमने क्या किया, सिंपल जो पहले पे था उसको पहले पर लगाया। बाकी जो है ना, अगर रियल टाइम सिनेरियो होता सारे बिल्कुल सीक्वेंस सही से होते, मैक्स के ही फॉर्म में पहले से वो पड़े होते अरे के अंदर, फिर 15 आता, 20 आता नीचे, फिर इसके 7 आता, फिर नीचे जो है 20 के नीचे 9 आ जाता और 30 आ जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, हमने 15 को तो इंसर्ट किया, पहले उसको लेके आए रूट नोड पे, उसके नीचे 20 लगाया, और क्या हमने देखा, इधर ही हमने देखा ये कंडीशन तो वायलेट हो गई है। जो आपका चाइल्ड है वो ग्रेटर है, पेरेंट आपका स्मॉलर है, तो हमने पहले यहाँ ही स्वैपिंग परफॉर्म कर दी, 20 को ऊपर ले गए, 15 को नीचे, क्योंकि मैक्स हीप बना रहे हैं। इसके बाद आपके पास क्या आया, इसके बाद आपके पास जो है वो 7 आया। अब 7 कहाँ जाएगा, अब 7 आपका, क्योंकि ये यहाँ पोजीशन बन गई थी, अब इसके बाद कहाँ जाए, ये लेफ्ट पे इंसर्ट हो गया, राइट पे इंसर्ट करेंगे, राइट पे इंसर्ट कर दिया। यहाँ तक चेक करेंगे क्या कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है जी, 20 हमारा पेरेंट है, ये दोनों नीचे चाइल्ड हैं, दोनों स्मॉलर हैं, फाइन, ओके। इसके बाद क्या आ गया, 9, 9 कहाँ इंसर्ट होगा, 9 इंसर्ट होगा ये 15 के लेफ्ट पे, कंडीशन देख लेंगे क्या, बिल्कुल ठीक है जी, सही चल रहे हैं, ओके। अब आगे हमारे पास 30, 30 कहाँ होगा, 15 के राइट साइड पे। यहाँ हमने देखा तो हमने कहा यहाँ तो मसला बन गया, ये जो आपके पास पेरेंट है वो स्मॉलर है, और जो आपके पास चाइल्ड है वो ग्रेटर है, स्वैप किया इसको इसके साथ 15 के साथ, और फिर यहाँ आपके पास 30 आ गया था, और फिर यहाँ देखा 20 है, उसको स्वैप किया सब इसके साथ, और जो है 30 ऊपर चला गया, 20 नीचे आ गया, और ये आपके पास जो है एक हीप सॉर्ट बन गया। यहाँ तक सब लोग साथ हैं? सर समझ नहीं आई, रिपीट कर दिए। अच्छा, समझ नहीं आई, ओके फाइन। देखें, ये हमारे पास बच्चों एक अरे गिवन थी, उसमें 5 एलिमेंट्स थे, ये नंबर्स गिवन है। हमने सबसे पहले इंडेक्स वाले एलिमेंट को उठाया, उसको रूट बनाया ये ए के अंदर, और उसके जो नीचे सेकंड एलिमेंट को उसके लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर दिया। जब 15 के नीचे मैंने 20 को इंसर्ट किया तो मुझे ये पता चला मैं मैक्स हीप बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ कंडीशन वायलेट हो रही है, जो ये चाइल्ड है वो ग्रेटर है पेरेंट से, तो मतलब ये है कि चाइल्ड को ऊपर जाना चाहिए, पेरेंट को नीचे, सॉरी ये जो 20 है इसको हम रूट बनाएंगे। हमने किया क्या, हमने उसको स्वैप किया, 20 को ऊपर ले गए, 15 को नीचे। अब यहाँ तक हमारे पास मैक्स ही बनता नजर आ रहा है, रूट ग्रेटर है, और आपके पास जो नीचे है चाइल्ड है वो स्मॉलर है। इसके बाद हमारे पास 7 आया। अब 7 कहाँ इंसर्ट हो सकता है, 20 की राइट साइड पे इंसर्ट कर दिया हमने। अब आपके पास 9 आ गया, ये एक लेवल कंप्लीट हो चुका था, अब कहाँ इंसर्ट होगा, 15 के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर दिया। अब थर्ड और साथ कंडीशन भी देखी, कंडीशन बिल्कुल ठीक है जी, अब पेरेंट ग्रेटर है, चाइल्ड स्मॉलर है, सही चल रहे हैं हम। 30 आया, कहाँ इंसर्ट करेंगे, 15 की राइट साइड पे। ये इंसर्ट करते जब हमने कंडीशन चेक की और हमने कहा ये वायलेट हो गया। वायलेट क्या हुआ है कि 15 पेरेंट है, 30 चाइल्ड है, मैक्स ही बना रहे हैं, 15 स्मॉलर है,
ये ग्रेटर है, तो इसको स्वैप करेंगे, 30 को ले गए 15 की जगह पे, ठीक है। ये आपको जो है ना 15 की जगह पे 30 पड़ा हुआ है, आप सोच माइंड में रखें, और 15 आपका यहाँ 15 इधर है। अब यहाँ आपके पास 30 था, और फिर आपने देखा जो 30 है ऊपर इसके पेरेंट 20 है, तो हमने कहा जो 30 है वो ग्रेटर है 20 से, तो 20 को नीचे लेके आए, स्वैप किया और 30 को ऊपर लेके आए, और ये आपके पास एक शेप इस तरह की बनेगी। ये आपके पास मैक्स हीप है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, और आपके पास जो है ये मैक्स हीप भी है। बात समझ में आ गई है? जी सर, आ गए, थैंक यू। हाँ जी। अब यहाँ डिलीशन परफॉर्म करना चाहते हैं, बताएं कैसे डिलीशन होगी, क्या बनेगा? सर अगर इसमें डिलीशन में 30 को रिमूव करते हैं तो सबसे पहले टॉप पे 7 ही जाएगा ना सर, सबसे लीस्ट वही नंबर है। नहीं बच्चे, लीस्ट नंबर नहीं देखना, लीस्ट नंबर की हम बात ही नहीं की। हमने कहा है जो आपका लीफ है, लीफ सबसे नीचे, जो आप जिस सबसे नीचे लेवल पे जो लीफ है वो ऊपर जाएगा। ये देखें बच्चों, ये 30 है, एक लेवल ये था, 27 एक जी लेवल ये है। अब नीचे वाला लेवल कौन सा? 9 और 15। 15 सबसे नीचे है, ये लीफ नोड है, इसको उठाकर 30 की जगह पे लेके जाएंगे। उसके बाद फिर जब वो नंबर डिलीट कर लेंगे, फिर 9 का टर्न आएगा, उसके जब ये लेवल सारा डिलीट हो जाएगा, फिर 7 का टर्न आएगा। बात समझ में आई है कि नहीं? जी बच्चे, समझ में आ गई बात? जी सर, समझ आ गई सर। ठीक है, सब लोग साथ हैं यहाँ तक? जी सर। ठीक है। बाकी वही सारी बातें हैं जो आगे एल्गोरिथम और किस किस तरह से प्रोडक्ट में यूज करते हैं, जो मैंने सारी आपको जो है वो उस फॉर्म में शो की हैं। ये उसने वही कहानी आपको समझाई हुई है, नंबर्स को इंसर्ट करके वही फार्मूलाज हैं, कहाँ कहाँ क्या वायोलेट हो रहा है, ये आगे एग्जांपल्स हैं। किसको किसके साथ स्वैप करेंगे, क्या होगा, ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। उसी तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दी हैं सारी। आपके साथ एग्जांपल्स एक तो शेयर करता हूँ, उन एग्जांपल्स को आप लोग जो है वो करें, और फिर जो है ये देखें जैसे हमने काम किया वैसे उसके एग्जांपल्स हैं। मैंने वो उसको पेज के ऊपर इसलिए कर दिया था ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो जाए। जी बच्चे। अच्छा सर, ये अभी फिलहाल मैक्स को लेके चलेंगे, मिन को अभी हमने डील ही नहीं करना बिल्कुल नहीं, भी। मिन को मैक्स फिलहाल हम नहीं कर रहे, सिर्फ मैक्स को। चलेगा सर इसका। जी जी, क्या कहा आपने? अभी सिर्फ हम मैक्स को देखते हैं, और आज के सेशन में सिर्फ आप मैक्स को ही देखेंगे। मैं अभी एक दो एग्जांपल्स शेयर करता हूँ, वो आप जो है उसमें इंसर्शन जहाँ कहूँगा इंसर्शन करें, डिलीशन करें, मैक्स को देखें मैक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। और आज का आपका जो सेशन है वो यहाँ तक ही है।